So now this is we will talk about valency. What is valency? तो combining capacity of an element है, मतलब एक एलिमेंट कितने चीजों के साथ कंबाइन कर सकता है उसके हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना कि अगर मैं पर्सन की बात करूं तो कोई कोई लोग बहुत ज्यादा दोस्त बनाना प्रीफर करते हैं, कोई कोई लोग एक दो दोस्त बनाना प्रीफर करते हैं, कोई कोई दोस्ती बनाना नहीं प्रीफर करते हैं, होते हैं ना लोग। वैसे एलिमेंट के साथ भी होता है, कोई कोई एलिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बहुत सारे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहता है, कोई कोई एक दो एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहता है, कोई कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। तो मैंने बताया ना अभी आर्गन, नियॉन, ये सब का मैंने एग्जांपल बताया, यानी कि वो सब जुड़ना ही नहीं चाहता, वो अकेले भाई खुश है, उसकी किसी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो लोग हैं एलिमेंट है, मतलब इनको चाहिए पार्टनर। किसी को एक चाहिए, किसी को दो चाहिए, किसी को चार चाहिए, किसी को पांच चाहिए, मतलब चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि पति पत्नी मिलके एक पेयर बनता है, एक लाइफ का अच्छा सा क्या बोलते हैं, जीवन साथी उसको बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। तो सेम जो एलिमेंट भी होते हैं उन्हें भी अपना पार्टनर चाहिए होता है। तो अगर और होता भी क्या है, शादी हमेशा देखती हो मेल फीमेल के साथ होती है, कभी मेल मेल की नहीं होती है, फीमेल फीमेल की नहीं होती है, अपोजिट जेंडर की होती है। तो फॉर्मूला भी बनता है हमेशा एक अपोजिट जेंडर, मतलब एक पॉजिटिव वाला रहेगा तो एक नेगेटिव वाला रहेगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ तो मैं इसको लेती हूँ, हाइड्रोजन को लेती हूँ मैं पहले। ठीक है, इसका सिंबल होता है H जो मैंने यहाँ पे लिखा, और इसका वैलेंसी होता है +1 जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसमें से कोई भी कंसीडर कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहला वाला ही कंसीडर करती हूँ इजी के लिए। तो यहाँ पे है तुम्हारा क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl और इसका होता है -1। ठीक है, अब दोनों क्या करेगा, कंबाइन शादी कर लेगा साथ रहने के लिए। तो ये क्या होता है, तुमने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये जो H है वो -1 के साथ जाएगा और जो Cl है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तरह से देखो कि H मल्टीप्लाई बाई 1 इज H, 1 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ ना। तो H को 1 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो H एज यूजुअल रहेगा। लेकिन इंटीजर्स पढ़ी हो तुम तो -1 से करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए ना, लेकिन मैं बताऊंगी कि नेगेटिव क्यों नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलके क्या बनता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं, तुम भी मुझे एक थप्पड़ मार दो, तो बात तो बराबर हो गया ना। लेकिन हमारे केस में थोड़ा डिफर है क्योंकि चोट किसका ज्यादा लगता है। लेकिन अगर तुम दोनों एक उम्र के लो बच्चे हो तो वो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब मैं लिख दूं बस 1। ठीक है, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -1 और मैं Cl को लिखी यहाँ पे +1। क्यों? क्योंकि Cl +1 से मल्टीप्लाई किया ना। अब ये माइनस माइनस और क्योंकि सेम था तो दोनों मिलकर 0 नहीं हो जाएगा, -1 + 1 = 0। तो यहाँ पे हम लोग साइन नहीं देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +1 और ये 1 1 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1 1 भी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि अगर मैंने H ऐसे लिख के छोड़ दिया है तो इट मीन्स H कितना है, 1 है। अगर मैंने बस Cl लिख के छोड़ दिया है तो इट मीन्स Cl कितना है, 1 है। तो जब भी दोनों में सेम नंबर्स हो तो हम लोग नंबर नहीं लिखते हैं, तो हम लोग इसको एज यूजुअल लिख देंगे HCl। और सेम अगर यहाँ पे 2 2 भी रहता ना तो भी हम लोग नहीं लिखते। अगर दोनों में नंबर वेरी कर रहा है, मान लो इसमें 2 है इसमें 3 है, तो हम लोग मेंशन करते हैं। सेम नंबर से तो नहीं लिखे। तो ये हो गया तुम्हारा HCl। अब इसको बोलते क्या है, ये मैंने बोला ना पेट में सबसे एसिड जो प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही है ये, इसको बोलते हैं। इसको नाम कैसे देंगे, तो तुमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया है तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोरीन, नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसको हम लोग नॉर्मली RIDE, और नॉर्मली इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है तो बोल देना HCl होता है, बात खत्म। समझ में आया? तो सेम अगर हम लोग दूसरा कंसीडर करें, अब इस बार तुम बताना कि मैं कौन सा कंसीडर कर सकती हूँ। मैं वापस क्या कर सकती हूँ, H को सेम रखती हूँ, इसको चेंज मतलब ये वाला पार्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि ये वाला रखेंगे तो सेम आ जाएगा ना। इसको ले सकते हैं, इसको सेम रख के इसको बदल सकते हैं, फिर या फिर ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन इस बार मैं अलग अलग थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं लेती हूँ इसमें का एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखी एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका सिंबल लिखूंगी, उसका वैलेंसी लिखूंगी। और क्योंकि हम लोग हमेशा एक नेगेटिव वाले में से लेंगे, एक पॉजिटिव वाले में से लेंगे, तो मैंने पॉजिटिव वाले में से ले लिया है। अब मैं नेगेटिव वाले में से लूं, कौन सा लूं बताओ? मैं ऑक्साइड लेती हूँ। ठीक है, तो ये होता है O। ठीक है, और इसका होता है -2। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। तो जो Al के साथ जाएगा 2, तो Al के साथ जाएगा यहाँ पे 2, और ये O के साथ जाएगा 3,
क्योंकि देखो मैंने बोला नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देंगे, और क्योंकि अगर सेम सेम रहता है तो हम लोग उसको लिखते भी नहीं है, बट यहाँ पे सेम सेम नहीं ना है, सेम सब बट डिफरेंट तो यहाँ पे सेम नहीं है तो हम लोग इसको एज यूजुअल ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये फॉर्मूला है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्साइड से बना था, तो ये हुआ तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, उसके बाद तुमसे मैं करवाऊंगी। ठीक है, बताओ तुम मैं कौन सा लूं, आओ फिर तुम चूज करो, इनफैक्ट तुम ही करो, आओ।